सदगुरु। नमस्कार बच्चों, आज हम जो है पॉलिनोमियल्स का जो लॉन्ग डिवीज़न वाला पोर्शन है वो देखेंगे। तो डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, एक्चुअली जैसा नंबर सिस्टम में हम लोग डिवीज़न प्रोसेस करते हैं और वहाँ पे जो यूक्लिड्स लेमा था ना, वही चीज़ यहाँ पे पॉलिनोमियल्स के लिए है। सपोज दैट if px is any polynomial gx its divisor qx is quotient and Rx is the remainder. Then division algorithm, Px is equal to Gx into Qx plus Rx, where Rx degree of Rx is greater than or equal to 0 and less than 2 degree of Gx। तो यहाँ पे जो है रिमाइंडर्स और डिवाइजर कौन छोटा है कौन बड़ा है उसको डिसाइड करने के लिए हमको डिग्री यूज करना है। ठीक, तो इसको मतलब फॉलो करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि मतलब डिवीजन एल्गोरिथम कैसे सेटिस्फाई होगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ले रहा हूँ एग्जांपल। Px is equal to x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 and divisor gx is equal to x square plus 1 माइनस x। तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं वो स्टैंडर्ड वे में लिखे गए हैं या नहीं। स्टैंडर्ड वे मीन्स कि उनकी जो टर्म्स की जो पावर्स हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। यदि नहीं है तो उसको अरेंज करते हुए चलना है, और जो आपकी टर्म्स नहीं होगी उसके लिए जो है आपको कोफिशिएंट 0 लेके उसको लिखना है। तो देखिए px हमारे पास है x टू द पावर 4। अब यहाँ पे x स्क्वायर वाली टर्म है तो प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब लिख दीजिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है तो पहले माइनस एक्स को लिखेंगे और फिर प्लस 1 को लिखेंगे। ठीक, अब डिवीजन प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो जो डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है उसको जो है डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर लेके आएंगे। अब इस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना है तो एक्स टू द पावर 4 माइनस माइनस साइन यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपको तो साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस एंड माइनस। इस तरह से मतलब अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 0 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो 0 प्लस 1 होगा तो एक्स क्यूब
-3 एंड -1 -4x² प्लस 4x प्लस 5। अब जो है ये बाकी चीजें हमने कैरी कर लिया एज इट इज। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे x³ है फर्स्ट वैल्यू। अब इसकी फर्स्ट वैल्यू को चेक करना है, ठीक। इसको अगेन इस फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे x²। तो ये कितना टाइम डिवाइड हो रहा है, x टाइम, ओके। तो प्लस x, अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस x² प्लस x, अगेन सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल होगा। अभी -4 ये +1 है, यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो ये आ जाएगा आपके पास -3x² और ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस 3x प्लस 5। नाउ अभी कितना है हमारे पास, 3x² माइनस के साथ डिवाइडेड बाय x²। x² कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा -3। तो यहाँ पे -3 लेके आएंगे, -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -3x² माइनस 3x, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है, एंड -3 1 जा 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमको, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो देखिए आपका ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी और ये जो है -3 ये भी कैंसिल हो गया। तो 5 - 3 आपके कितने, 5 + 3 कितना आ गया 8। तो इस तरह से मतलब ये लॉन्ग डिवीजन की प्रोसेस को हमने कंप्लीट किया। अब डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करके देखना है, ये सेटिस्फाई हो रहा है डिवीजन एल्गोरिथम ये आपका, तो इसको सेटिस्फाई कराना है। तो ना फाइंड द वैल्यू, now gx into qx प्लस rx। ये ध्यान रखेंगे आप, जब रिमाइंडर जो आया उसकी डिग्री इससे लेस है तो आगे की डिवीजन प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगी, ओके ना। पुट अप द वैल्यूज, तो gx इज द x² माइनस x प्लस 1 into qx is the how much, x² plus x minus 3 plus remainder 8, x raised to the power 4 plus x³ इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -3x², then -x is multiplied -x³ minus x² minus plus 3x, now 1 is multiplied plus 1 into x² 1 into plus x 1 into -3 plus 8। देखिए प्लस x³ माइनस x³ is cancel out, plus x² minus x² is also cancel out। जो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास बच गए उसको लिखेंगे, तो x raised to the power 4 minus 3x², एक ही टर्म है -3x², then plus 3x and plus x plus 4x and plus 8। अब जो आपका px गिवन था, नहीं 8 - 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपका जो px था उसको देखेंगे, तो x raised to the power 4 minus 3x² plus 4x plus 5 plus 5 means it is the px। तो आपका डिवीजन एल्गोरिथम इज satisfied means your division process is correct। आई थिंक कैसे डिवाइड करना है समझ में आया आपको। तो ये मैंने बताया डिवीजन। अब इसी में जो है कुछ
क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा कि चेक इट इज द फैक्टर और नॉट ऑफ px। तो जब ये फैक्टर होगा तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। आया ना समझ? तो उसको मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, केवल स्टेटमेंट वे में लिख दे रहा हूँ। तो ये ध्यान रखेंगे, if gx is the one factor of px, then rx must be equal to 0। rx जो है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये 2.3 इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप इसके बेस पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ जो 2.3 एक्सरसाइज से है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 NCERT exercise 2.2, sorry 2.3। Question is, obtain all other zeros of, suppose that it is px, 3x raised to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if its two zeros are root 5/3 and minus root 5/3। ओके, आपको चेक मतलब क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के डिग्री क्या है इसकी, देखिए 4 है, मतलब इसके नंबर आप जीरोस कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 4। ओके, अब इन 4 जीरोस में से 2 आपको गिवन है, अदर 2 को निकालना है। ठीक, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो 2 जीरोस आपके पास गिवन है उससे एक पॉलिनोमियल डेवलप करेंगे और उस पॉलिनोमियल को हम उसका डिवाइजर लेके चलेंगे। अब चूंकि वो फैक्टर है, उसका फैक्टर है, इसलिए आपका रिमाइंडर डिवीजन प्रोसेस में क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आगे डेवलप करेंगे। We have x is equal to root 5/3 and minus root 5/3। This implies इसको सेपरेट करते हैं, x is equal to minus root 5/3। इनको शिफ्ट करेंगे इधर, तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस रूट 5/3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस रूट 5/3 इज इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस रूट 5/3 इंटू x प्लस root 5/3 is equal to 0। This implies यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही है, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, रूट ओवर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। टेकिंग एलसीएम तो 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इज इक्वल टू 0। 3 क्रॉस कर देंगे आप तो 3x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है एंड gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 इज 1 फैक्टर ऑफ
px होगा। क्यों होगा भाई, ये उसके टू जीरोज हैं, इन दोनों जीरोज से हमने ये टू फैक्टर्स निकाल लिए, आए समझ, ये क्या निकला है हमारे पास फैक्टर्स, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे 12 है, सपोज दैट अब 12 के प्राइम फैक्टर्स ले लें आप 2 2 4 सॉरी 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे कि 2 एंड 3 इसके फैक्टर हैं, तो 3 2 जा 6 भी जो है इसका एक फैक्टर होगा, बट इट इज नॉट कंपोजिट, इट इज नॉट प्राइम, इट इज कंपोजिट फैक्टर। ओके, तो सेम थिंग यहाँ पे जो है कि जो आपके पास इनका प्रोडक्ट आया जिसको हमने g सपोज किया है, ये एक फैक्टर होगा। अब इसमें लॉन्ग डिवीजन करेंगे, तो नाउ px क्या है हमारे पास 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इज डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे 3x टू द पावर 4 है, 3x टू द पावर 4 और इसकी फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें तो 3x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर, मैंने पावर्स को ध्यान में रखते हुए टर्म को लिख दिया है, पावर्स को ध्यान में रखते हुए टर्म्स को लिखा हुआ है, ध्यान रखिए। नाउ सबट्रैक्ट देम, obviously sign is changed, this one is cancel out, ये कैरी हो जाएगा एज इट इज 6x क्यूब, ये हो जाएगा आपका माइनस 7x स्क्वायर, देन माइनस 10x माइनस 5। अब ये 6x क्यूब है तो 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, दिस वन 3 2 जा एंड एक x बचेगा तो आपके पास कितना आ गया 2x, यहाँ ले लिया माइनस प्लस आएगा प्लस 2x। ओके, अब 2x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 प्लस 6x स्क्वायर इंटू x करेंगे तो क्यूब आएगा प्लस 5x प्लस 5 2 जा 10x, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लें, साइन चेंज हो गया, यहाँ पे भी माइनस आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया आपका 7x स्क्वायर माइनस, हाँ डियर स्टूडेंट, वन थिंग इज मिस्टेक हियर, दिस इज द माइनस साइन, दिस वन इज आल्सो माइनस, तो ऑब्वियसली दिस वन इज माइनस एंड दिस वन इज द प्लस साइन, एंड हियर plus 5, so this one is 3 and it is plus 3, so we have here 3x square, this one is also cancel out and minus 5। अब जो है आगे ये 3x स्क्वायर है अपॉन अगेन 3x स्क्वायर, ये भी 3x स्क्वायर हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू आपकी 1 आएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस 1। ओके, तो 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 3x स्क्वायर माइनस 5 वही चीज आएगी, सबट्रैक्ट देम तो साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो ये उसका फैक्टर था इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। ओके, अब जो है डिवीजन एल्गोरिथम की तरफ चले, ओके, सो px इज इक्वल टू, तो px इज, खैर वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, आपके पास j कितना है 3x square minus 5, it is the divisor, quotient is how much x square
प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि px के हमने दो फैक्टर निकाल लिए और ये कहाँ से हमने डेवलप किया था, उसके गिवन जीरो से। तो ऑब्वियसली अदर जीरोस जो है दूसरे फैक्टर से लिख लेंगे। सो फॉर अदर जीरोस taking x square plus 2x plus 1 is equal to 0, and this one is the x plus 1 the whole square is equal to 0, means x plus 1 into x plus 1 is equal to 0. This implies x plus 1 is equal to 0 and x plus 1 is equal to 0, means x is equal to minus 1 and x is equal to minus 1. So other zeros are minus 1 and both are repeat. तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है, और मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत नहीं होगी आपको। So other zeros of px are -1 -1। तो डियर फ्रेंड्स, जो चैप्टर 2 था जिसमें मैंने टोटल 3 वॉल्यूम्स के वीडियो पहले अपलोड किए हुए थे, और ये एज अ 4th वॉल्यूम आपके पास आएगा। और इन ऑल 4 वॉल्यूम्स में मैंने जो भी मतलब पॉलिनोमियल से रिलेटेड हो सकता है ईच एंड एवरीथिंग्स को कवर किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप चारों वॉल्यूम्स देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? तो नेक्स्ट टाइम के लिए थैंक यू अगेन। माय रिक्वेस्ट, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर उसे